इंडिया ने रात भावलपुर में एक मदरसे पर और मलीदके में और मुजफ्फराबाद में मसाजिद पर असल में ये हमला पाकिस्तान बेस नहीं है बल्कि इस्लाम टारगेट है। और अगर तुम्हारे लिए कोई फितना खड़ा कर दिया जाए तो फिर तुम मैदान में उतरो और तुम पर फर्ज है कि तुम लड़ो। कुरान बता के कहता है कि इनके मारना कहाँ पे है, गर्दनों पे मारो इनके। कुरान के में अल्फाज का मुकाबला करना है तो इंशाअल्लाह हमारी कौम मुकाबला करने के लिए तैयार है और हम इदारों से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसका जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंडिया ने रात भावलपुर में एक मदरसे पर और मलीदके में और मुजफ्फराबाद में मसाजिद पर हमले किए हैं और हमला करने के बाद वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि पता नहीं हमने किन लोगों को मार दिया है और क्या कर लिया है। असल में ये हमला पाकिस्तान बेस नहीं है बल्कि इस्लाम टारगेट है। इस्लामिक जो इदारे हैं वो टारगेट हैं और इस्लामिक इदारों में जो हमारी कुरानी तालीमात हैं वो टारगेट हैं। जिस चीज़ से उनको तकलीफ है वो चीज़ टारगेट की गई। और याद रखिए इस्लाम ने हमें बहुत क्लियर बताया है कि तुम अमन के साथ जियो और अगर तुम्हारे लिए कोई फितना खड़ा कर दिया जाए तो फिर तुम मैदान में उतरो और तुम पर फर्ज है कि तुम लड़ो। और कितनी देर तक लड़ो? अक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, फिर यहां तक कि ये फितना खत्म हो जाए उस वक्त तक लड़ो। तुम पर फर्ज है कि तुम्हारा लड़ना। जब तुम पर दुश्मन चढ़ दौड़े, जब कुरान तुम्हें बार बार दोहरा रहा है, बार बार जो है वो पुकार रहा है कि तुम पर कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर क़िताल फर्ज है। तुम्हें बताया गया है कि जब दुश्मन तुम पर हमला करता है, जब तुम पर कोई दूसरा मुल्क इस तरह तुम्हें करता है और फिर सिर्फ मुल्क ही नहीं वो आप पर हमला ही नहीं करता बल्कि आपकी इबादत गाहों की बेहुरमती करता है, तो फिर याद रखें फिर इसका जवाब में इस्लाम अमन का दरस नहीं देता। फिर कुरान बता के कहता है कि इनके मारना कहाँ पे है, गर्दनों पे मारो इनके। कुरान के मैं अल्फाज का बता रहा हूँ तुम्हें कि कुरान जितना अमन, प्यार, मोहब्बत, इखलाक का दर्स देता है उतना ही दूसरी तरफ कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम पर हमला करता है, फिर तुमने क्या करना है कि तुमने उनके मुकाबले में निकलना है। तुम पर फर्ज है, अगर निकलोगे, पीठ फेरोगे, डरोगे, भागोगे, तुम संगीन गुनाह के मुर्तकिब हो जाओगे। तुम्हारे लिए कोई खैर नहीं है इसमें। इसलिए याद रखें आज हमने सोचना है कि हमें जो टारगेट किया गया है हमारे लिए कुरान क्या कहता है इसका जवाब में। और हम उम्मीद करते हैं कि हम कानून में रहते हुए अपने इदारों से उम्मीद करते हैं कि हमें इंशाअल्लाह इस चीज़ का रिस्पांस मिलेगा। हमें हमारे जो इदारों को टारगेट किया गया है, हमारे जो मदारिस को टारगेट किया गया, मसाजिद को टारगेट किया गया, उनकी बेहुरमती की गई, हमारी कुतुब की बेहुरमती की गई है, उसका जवाब हमें चाहिए। हम डिमांड करते हैं, हमें जवाब चाहिए उसका और जवाब इसी तरह देना चाहिए। तो भाई अगर आप इसका जवाब नहीं देते तो फिर कौम आप तक पहुंचेगी, याद रखिए, फिर कौम खामोश नहीं रहेगी। तो ये जो भी हमला हुआ है इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लाम कभी भी किसी मासूम को मारने का वो नहीं देता कि किसी पर भी जुल्म किया जाए, लेकिन अगर कोई आप पर चढ़ दौड़ता है फिर वो कोई भी महीना हो, हालांकि कुछ महीने होते हैं कि आप उनमें लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पर हमला हो जाता है फिर कोई उसमें नहीं है कि आपने कब क्या क्यों देखना है, फिर आप पर फर्ज है कि आपने मुकाबला करना है। तो इंशाअल्लाह हमारी कौम मुकाबला करने के लिए तैयार है और हम इदारों से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इसका जवाब देंगे और अल्लाह की रहमत हमारे साथ है। अल्लाह ताला मुसलमानों